विद्यार्थी मित्रों, मैं यशा मेनन महासापुरा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य अशुद्धि शोधन, यानी कि वाक्य में जो अशुद्धि है वो कैसे दूर करें। वाक्य रचना हेतु हिंदी व्याकरण में कुछ नियम हैं। उन नियमों पर ध्यान न देने से वाक्य रचना अशुद्ध होती है। वाक्य रचना विषयक अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब आप पढ़ रहे हैं तब अपनी जो पुस्तक है वो अपने साथ रखें और मेरे साथ साथ आप भी पुस्तक में से पढ़ें। अशुद्धियाँ देखें तो कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं? पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, 2 अनियमित या संगति अशुद्धियाँ, 3 वचन संबंधी अशुद्धियाँ, 4 लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, 5 कारक संबंधी अशुद्धियाँ, 6 द्विरूपी संबंधी अशुद्धियाँ, 7 वाच्य संबंधी अशुद्धियाँ और 8 अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। आज हम देखेंगे पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। हिंदी वाक्य रचना के अनुसार पदों का क्रम निम्न प्रकार होता है। क्या कहते हैं कि वाक्यों में जो पद होता है, पद क्रम होता है वो निश्चित होता है और हिंदी में प्रथम कर्ता, फिर दूसरे स्थान पर आता है कर्म और तीसरे स्थान पर आता है क्रिया। ऐसे क्रम निश्चित होता है। जैसे कि वह खाना रहा है, वाक्य में वह कर्ता है, खाना कर्म है तथा खा रहा है वो क्रिया है। इस पदक्रम को यदि हम खा रहा है वह खाना इस प्रकार लिखें तो वह अशुद्ध हो जाएगा। क्या कहते हैं कि हम वह खाना खा रहा है ऐसा लिखते हैं, लेकिन वह खा रहा है खाना ऐसा लिखेंगे तो वह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विशेषणों का प्रयोग उनसे पूर्व ही किया जाता है। यथा वह रुचिकर खाना धीरे धीरे खा रहा है। पद संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है। मैंने कुछ उदाहरण बोर्ड पर लिखे हुए हैं और बाकी के उदाहरण मैं यहाँ से पढ़ूंगी। तो 1 पाठ तुमको अभी तक हुआ नहीं है याद क्या? वो क्या है? प्रथम जो उदाहरण है वो क्या है? वो अशुद्ध वाक्य है, लेकिन उसको शुद्ध कैसे करते हैं और उसका जो असली उत्तर, जो मुख्य उत्तर आता है वो क्या होता है वो देखें। तो क्या तुमको पाठ अभी तक याद नहीं हुआ है? यह वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है। फिर दूसरा उदाहरण देखें तो मैंने उत्तर दिया जब उसने पूछा तो मुझे, यह वाक्य भी अशुद्ध है। इसको शुद्ध वाक्य में कैसे बदल सकते हैं? तो जब उसने मुझे पूछा तो मैंने उत्तर दिया। और एक उदाहरण देखें तो उसने एक फूल की माला खरीदी, उसने फूलों की एक माला खरीदी, यह क्या होता है? शुद्ध वाक्य। विद्यार्थी मित्रों, बाकी के जो वाक्य है वो आप अपने आप में पढ़ लेना और समझ लेना कि कैसे वाक्य शुद्ध होते हैं। अब देखें तो अनियमित संगति संबंधी अशुद्धियाँ। तो अनियमित संगति या सही मेल होता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों की परस्पर संगति स्थापित करना ही अनियुक्ति है। इस अनियुक्ति के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि उसके भी कुछ प्रकार पढ़ते हैं। उसमें पहला प्रकार है कर्ता एवं क्रिया की अनियुक्ति। इसमें क्या होता है वह जाने तो। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग एवं वचन निश्चित होते हैं। क्या कहते हैं कि कर्ता के लिंग और वचन से क्रिया जो करते हैं उसका लिंग और वचन निश्चित होता है। राधा पढ़ती है, यह स्त्रीलिंग है, अतः क्रिया भी स्त्रीलिंग प्रयुक्त होती है। क्या कहते हैं कि जैसे कर्ता का लिंग और वचन होता है वैसे ही क्रिया का भी लिंग और वचन होता है। उदाहरण देखें तो घोड़ा दौड़ता है, तो यह क्या है? लिंग संबंधी अनियुक्ति है। तो दूसरा क्या है कि घोड़े दौड़ते हैं, तो यह क्या है? वचन संबंधी अनियुक्ति है। प्रथम में लिंग संबंधी वाक्य
पढ़ी। तो यहाँ पर क्या है, रघु ने पत्र पढ़ा, तो यहाँ पर लिंग संबंधी जैसे कि कर्ता का जैसे कर्ता ने क्या है, ने संबंधी चिन्ह जुड़ा है, तो उसके आधार पर क्रिया का लिंग और वचन है यहाँ पर फेरफार होता है। जैसे रघु ने पत्र पढ़ा, रघु ने पुस्तकें पढ़ी, तो पत्र पढ़ा तो ये क्या है, एक वचन में आता है, और पुस्तकें पढ़ी यह द्विवचन में आता है, तो क्या पढ़े, पढ़ी। अब दूसरा वाक्य, यदि दो कर्ताओं में से एक मध्यम पुरुष का हो तो मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया प्रयुक्त होती है। तुम और मैं कल चलेंगे, तुम और कल्याण कब आओगे। क्या कहते हैं कि जो दो कर्ता होते हैं तब मध्यम पुरुष के ही बहुवचन की क्रिया होती है। तुम और मैं कल चलेंगे और तुम और कल्याण कब आओगे। फिर आगे का नियम देखें तो, यदि दो कर्ता अथवा दो से जुड़े हो तो अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निश्चित होता है। क्या कहते हैं कि एक वाक्य में यदि दो कर्ता होते हैं तो अंतिम जो कर्ता होता है उसके आधारित क्रिया का पुरुष वचन और पुरुष निश्चित होता है। लड़का या लड़की जाएगी, स्त्रियां या लड़के बैठेंगे, तो क्या है यहाँ लड़की क्या है, लड़की जाएगी। फिर स्त्रियां या लड़के बैठेंगे, तो यहाँ लड़के यानी कि बहुवचन में प्रस्तुत किया है, तो उसकी क्रिया भी क्या कहता है कि बहुवचन में ही दर्शाया गया है कि लड़के बैठेंगे। कर्ता के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए एक वचन कर्ता के साथ ही बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाचा जी आ रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं कि चाचा जी एक वचन है और आ रहे हैं बहुवचन है। क्या कहते हैं कि कर्ता को आदर दर्शाने के लिए बहुवचन का भी प्रयोग करते हैं। अब आगे का जो है वो देखें तो, पुरुष के अनुसार कर्ता की अनुक्ति, यदि वाक्य में विभिन्न पुरुषों के एक से अधिक कर्ताओं का प्रयोग हो तो उनको निश्चित क्रम में रखा जाता है। पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। क्या कहते हैं कि अगर वाक्य में एक से ज्यादा कर्ता हो तो उसको उसके क्रम के अनुसार रखते हैं। पहले मध्यम पुरुष आता है, फिर अन्य पुरुष और बाद में अंत में उत्तम पुरुष आता है। जैसे कि तुम और गणेश कहाँ जाते हो, तुम श्याम और मैं घूमने चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम मध्यम पुरुष दर्शाया है, बीच में यानी कि फिर अन्य पुरुष को दर्शाया है और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने देखा पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, अनियुक्ति या संगति संबंधी अशुद्धियाँ, और उसमें से कुछ अनियुक्ति के कुछ नियम हैं वो भी देखे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे के जो नियम है और अशुद्धियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।